Hello everyone, I welcome you all for the today's session of Daily Current Affairs. So those who are joining us for the first time, let me give you an overview of our session. आपकी स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन आता है, हम उससे रिलेटेड जो भी आंसर होता है हम उसको डिस्कस करते हैं. आफ्टर डिस्कसिंग द आंसर उसके रिलेटेड जो भी न्यूज़ होती है हम उसको साथों साथ डिस्कस करते हुए चलते हैं कुछ इस फॉर्मेट में. ठीक है. सो क्वेश्चन, फिर उसके बाद उसका डिस्कशन, क्वेश्चन एंड उसके बाद उसका डिस्कशन. ठीक है. एंड एट द एंड ऑफ द सेशन हम कुछ न्यूज़ को वन लाइनर फॉर्म में भी कवर करते हैं. तो MCQ प्लस वन लाइनर विल बी द फॉर्मेट ऑफ आवर सेशन. पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है. आपको बताना है इंटरनेशनल चेस डे इज़ सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन डैश. तो इंटरनेशनल चेस डे किस दिन मनाया जाता है हर साल, ये आपको बताना है. यस, करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 2, 20 जुलाई, यानी कि आज ही के दिन विश्व शतरंज दिवस मनाया जाता है. ठीक है. क्यों मनाया जाता है? इंटरनेशनल चेस डे सेलिब्रेटेड एनुअली 20 जुलाई को हर साल मनाया जाता है. क्यों? क्योंकि तो इसी दिन जो इंटरनेशनल चेस फेडरेशन है FIDE इस दिन अस्तित्व में आया था, फाउंड हुआ था, एस्टैब्लिश हुआ था 1924 में. ठीक है. द आइडिया टू सेलिब्रेट दिस डे एज द इंटरनेशनल चेस डे वॉज प्रपोज्ड बाय यूनेस्को. तो यूनेस्को ने ऐसा प्रस्ताव रखा था कि 20 जुलाई को हम वर्ल्ड इंटरनेशनल चेस डे मनाएंगे. एज सच सिंस 1966 आफ्टर इट वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय FIDE. तो 1966 में इन्होंने प्रस्ताव रखा था यूनेस्को ने, तब से ये मनाया जाता है. ठीक है. समझ में आ गई बात? ओके. इंटरनेशनल मून डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन डैश ऑफ जुलाई. तो जुलाई के किस दिन पे इंटरनेशनल मून डे यानी कि चंद्रमा दिवस मनाया जाता है? यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, 20 जुलाई, यानी कि आज ही के दिन मनाया जाता है इंटरनेशनल मून डे. क्यों मनाया जाता है? बिकॉज आज ही के दिन अपोलो 11 का जो लूनार मिशन था उसके तहत आज ही के दिन पहली बार कोई व्यक्ति, ह्यूमंस, ने चंद्रमा की सतह पे अपने पहले कदम रखे थे. ठीक है. तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज़ एल्ड्रिन जो हैं वो जुलाई 20 के दिन 1969 में अपोलो 11 लूनार मिशन के तहत चंद्रमा पे ये गए थे पहली बार. ठीक है. तो जनरल असेंबली डिक्लेयर्ड इंटरनेशनल मून डे, यूनाइटेड नेशंस डेजिग्नेटेड इंटरनेशनल डे के तौर पे इन्होंने डिक्लेयर किया है. और इंटरनेशनल कोऑपरेशन द पीसफुल यूजेस ऑफ आउटर स्पेस, इस रेजोल्यूशन के तहत इन्होंने इस डे को मनाने का प्रस्ताव रखा था. ठीक है जी. ओके. बस आपको इतनी याद रखना है कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज़ एल्ड्रिन ने कदम रखा था, इसके लिए लूनार अपोलो का 11 लूनार मिशन था, इसके वजह से हम इंटरनेशनल मून डे मनाते हैं. बस इतनी याद रखो, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. ठीक है. हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज एम्बेसडर टू US. तो इंडिया के एम्बेसडर कौन है जो अब हमारे को रिप्रेजेंट करेंगे US में? यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, विनय मोहन क्वात्रा. ठीक है जी. तो विनय मोहन क्वात्रा जी अब किसको रिप्लेस करें, मतलब अभी कौन था हमारा एम्बेसडर US में? तरनजीत सिंह संधू जी थे, अब इनको रिप्लेस करेंगे विनय मोहन क्वात्रा जी. और विनय मोहन क्वात्रा जो हैं वो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी रह चुके थे इंडिया के 2 सालों के लिए, अप्रैल 2022 से जुलाई 2024 तक के रहे हमारे फॉरेन सेक्रेटरी. ठीक है. अब फॉरेन सेक्रेटरी कौन बने हैं? विनय मिश्री जी. ठीक है. अब बिकॉज अब विनय मोहन क्वात्रा जी तो एम्बेसडर बन गए US के. ठीक है. ओके. नेक्स्ट, 9th एडिशन ऑफ वुमेंस एशिया कप इज़ बीइंग प्लेड इन श्रीलंका. तो श्रीलंका में 9th एडिशन खेला जा रहा है एशिया कप का. तो पिछले बार के एडिशन के अगर हम कंपैरिजन में देखें तो इस बार 8वीं टीम के तौर पे कौन खेल रहा है? मतलब पिछले बार 7 टीम्स थी, इस बार एक नई टीम ऐड हो गई है. तो कौन सी है वो 8वीं टीम जो कि इस बार एशिया कप में खेल रही है? यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, नेपाल. ठीक है. तो नेपाल की भी वुमेंस टीम, वुमेंस का एशिया कप चल रहा है ना, तो वुमेंस टीम नेपाल की इस बार पार्टिसिपेट कर रही है एज 8th टीम. ठीक है. नेक्स्ट, रिसेंटली हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमन टू विन अ सेकेंड टर्म एज प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट. तो यूरोपियन पार्लियामेंट के का जो प्रेसिडेंटशिप है वो कौन सी वो महिला है जिन्होंने दूसरी बार जीता है? ठीक है.
तो पहले वुमन तो बन चुकी हैं यूरोपियन पार्लियामेंट की प्रेसिडेंट, बट ये ऐसी महिला हैं जो कि 2 बार बन चुकी हैं प्रेसिडेंट यूरोपियन पार्लियामेंट की। तो कौन है वो? यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, रॉबर्टा मेट्सोला। ठीक है, ये एक लॉयर हैं अपने प्रोफेशन में। ठीक है, और अब ये बन गई हैं यूरोपियन पार्लियामेंट की प्रेसिडेंट दूसरी बार। ठीक है जी। नेक्स्ट, वेयर वॉज द 2024 यूनेस्कोज वर्ल्ड हेरिटेज यंग प्रोफेशनल्स फोरम मीटिंग हेल्ड? तो यूनेस्को की यंग प्रोफेशनल्स की मीटिंग कहाँ पे ऑर्गेनाइज की जा रही है? येस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, न्यू दिल्ली। ठीक है, न्यू दिल्ली में ये मीटिंग हो रही है। 21 से आई थिंक 31 जुलाई तक ये मीटिंग चलेगी, और कई सारे यंग प्रोफेशनल्स आएंगे। आई थिंक अराउंड 50 और 80 सम वॉट। तो कई सारे कंट्रीज़ में से, कई सारे अलग क्षेत्रों में से, आर्ट, कल्चर, टूरिज़्म, टेक्नोलॉजी, वो आएंगे और उसके ऊपर हम मंथन होगा, कई सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन होगा। ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट, अब वन लाइनर की न्यूज़ को हम कवर करते हैं, फिर अपना हम सेशन एंड कर देते हैं। द एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज़ सैंक्शनड अ लोन ऑफ $240.5 मिलियन टू फंड रूफ टॉप सोलार सिस्टम्स इन इंडिया। तो इंडिया में रूफ टॉप सोलार सिस्टम्स लगाए जाएँ, इसके लिए एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इतने रुपयों का लोन सैंक्शन कर दिया है। बॉल्स्टरिंग द नेशंस रिन्यूएबल एनर्जी एक्सपेंशन एफर्ट। तो हमारा जो एफर्ट्स हैं, जो कि हम रिन्यूएबल एनर्जी को अपना एक्सपेंशन करें, उसको एज अ सपोर्ट दिया है। बॉल्स्टर करना है, सपोर्ट करना। ठीक है, दिस फाइनेंसिंग विल सपोर्ट द सेकेंड एंड थर्ड ट्रांचेस ऑफ मल्टी ट्रांच फाइनेंसिंग फैसिलिटी। तो एडीबी और इंडिया के बीच में मल्टी ट्रांच फाइनेंसिंग फैसिलिटी एक हुई थी साइन, इनिशियली अप्रूव्ड बाय एडीबी इन 2016। तो रूफ टॉप इन्वेस्टमेंट के लिए ये साइन हुआ था 2016 में। देखो, ट्रांच क्या होती हैं? किश्त होती हैं। मल्टीज कई सारे किश्तों में फाइनेंस किया जाएगा। ठीक है, तो ये दूसरी और तीसरी किश्त यहाँ पे लिखा है ना, सेकेंड एंड थर्ड ट्रांच। तो दूसरी और तीसरी किश्त दे दी गई है रूफ टॉप सोलर पैनल्स के लिए। ठीक है, अगली न्यूज़ आ रही है फाइनेंस सेक्टर से ही। ब्रांच एक्स अ लीडिंग नियो बैंक इनोवेटर। तो ब्रांच एक्स ने लॉन्च किया है, क्या लॉन्च किया है? इंडियाज़ फर्स्ट पर्सनल लोन सोल्यूशन थ्रू ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स। तो जो ब्रांच एक्स है, इन्होंने पहला ऐसा इंडिया का ये इंस्टीट्यूट बन गए हैं जिन्होंने पर्सनल लोन्स को देना स्टार्ट कर दिया है। किसके थ्रू? ONDC के थ्रू, ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स के थ्रू। ठीक है, रेवोल्यूशनाइजिंग फाइनेंशियल एक्सेस अक्रॉस द नेशन। तो इसके तहत वो पेपरलेस लोन्स को देंगे। ठीक है, मतलब बिना कोई कागजी प्रोसीजर के लोन्स को सैंक्शन किया जाएगा। और ये क्यों किया जा रहा है? ताकि जो भी लोग बैंकिंग सेक्टर से जुड़े नहीं हैं उनको बैंकिंग सेक्टर में इंक्लूड किया जाए, उनको लाया जा सके। ठीक है, फाइनेंशियल इंक्लूजन जो जिसे हम कहते हैं, तो उसके तहत ये इस मोटिव के साथ उनको ये सभी लोन्स दिए जा रहे हैं। ठीक है जी। यस, तो आज का सेशन इतना ही है। थैंक यू वेरी मच कि आप मेरे साथ यहाँ तक बने रहे। मैंने सारे सेक्टर्स में से न्यूज़ को कवर करने की कोशिश की, फाइनेंस हो, इंटरनेशनल अफेयर्स हो, ठीक है, तो स्पोर्ट्स कैटेगरी हो। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। अगर ये सेशन अच्छा लगा होगा तो लाइक बटन पे प्रेस कर देना, बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, जहाँ पे भी उनको करंट अफेयर्स का यूज़ आएगा उनके लिए सेशन बहुत ही हेल्पफुल प्रूव होगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सब्सक्राइब बटन पे प्रेस कर देना, बेल आइकन पे भी प्रेस कर देना, ताकि आने वाले क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है जी। On this note, I take your leave until we meet next time. Take very good care of yourself. Bye bye, everyone.